हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। इंडिकेटर्स, सो बेसिकली जब भी हमें ये पता लगाना हो कि जो सॉल्यूशन हमारे सामने रखा है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर वो सॉल्यूशन बेसिक है, तो उसके लिए जिन केमिकल सब्सटेंसेस का हम इस्तेमाल करेंगे उन्हीं सब्सटेंसेस को कहा जाता है इंडिकेटर्स। सो दीज आर द सब्सटेंसेस दैट हेल्प अस टू डिटेक्ट वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमें ये पता लगाने में हेल्प करेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो इनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। बेटा, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो कि हमें नेचर से या प्लांट से मिलते हैं, द इंडिकेटर्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर और प्लांट्स। ठीक है, इसका सबसे पहला एग्जांपल है लिटमस पेपर। आप लोगों को मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, जो कि लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर है वो किस तरीके से हमें बताता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन में जो ब्लू लिटमस होता है वो किस में टर्न हो जाता है? रेड में। एसिडिक सॉल्यूशन में जो ब्लू लिटमस है वो रेड में बदल जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। बट अगर लिटमस की डिफाइन आपसे पूछी जाए तो बोलना इट इज अ पर्पल डाई। इट इज अ पर्पल डाई विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिड एंड द बेसिस। ठीक है बच्चों, तो पहला नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है लिटमस। कहां से मिले नेचुरल इंडिकेटर्स? नेचर या प्लांट से मिले। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल आप ले सकते हो इसमें टर्मरिक। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो जो टर्मरिक है, एसिडिक सॉल्यूशन में इसके ऊपर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में बताइए क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसी हो जाएगी? रेड। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ येलो ही रहेगी, यानी कि जो उसका अपना कलर है दैट मीन्स नो चेंज, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इट टर्न्स टू रेड। अच्छा, सोचो दिमाग से, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। कपड़ों पे जब हल्दी या कुछ ऐसी चीज गिर जाती है, जो कोई स्टेन लग जाता है, आप उसके ऊपर सोप अप्लाई अगर करके देखोगे तो फिर इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा? रेड। फिर बाद में वाटर आपको उसके ऊपर डालना पड़ता है ताकि उसको आप ठीक कर सको। तो हमेशा याद रखिएगा, जो टर्मरिक है एसिड में सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो येलो कलर था वो रेड में बदल जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है? भैया, मैन मेड हो, ऐसे जो हम लोगों ने बनाए हुए। सो दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या है? ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि हमने बनाए हैं ताकि एसिड और बेसिस में डिफरेंशिएट कर सके। तो पहला एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे मिथाइल ऑरेंज। दूसरा एग्जांपल क्या है? मिथाइल ऑरेंज। सो बच्चों, ये जो फिनोल्फ्थालीन है जब एसिडिक सॉल्यूशन में होगा तो ये कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। ठीक है, लेकिन जब ये बेसिक सॉल्यूशन में होता है सो इट टर्न्स पिंक। कैसा कलर आपको नजर आता है? इसमें थोड़ा पिंक जैसा कलर नजर आता है, पर्पल जैसा कलर नजर आता है। और अगर मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करेंगे तो जब बेसिस होते हैं, बेसिस मिथाइल ऑरेंज, ऊपर हम लिख रहे हैं यहाँ पर एसिडिक और हम यहाँ पर लिख रहे हैं बेसिक। ठीक है, तो जो मिथाइल ऑरेंज होगा इसका कैसा कलर चेंज होने वाला है वो हम देख लेते हैं। द एसिडिक सॉल्यूशन में इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा और वो येलोइश टाइप रहता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक, ये है एसिडिक, ये है बेसिक,
आपको याद रखना है कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है इसका जब भी कलर चेंज होगा तो ये थोड़ा सा रेड टाइप में हो जाता है जब एसिड में होता है, थोड़ा सा रेड इसकी अपीयरेंस होती है, लेकिन जब बेस में होगा तो इट विल बी येलो। बेस में होगा तो इसका अपीयरेंस येलो कलर का होगा, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो अपीयरेंस है वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। एक और है बच्चे जिसको हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये कैसे इंडिकेटर्स है, किस तरीके से हमारी हेल्प करेंगे, तो देखिए स्मेल के बेसिस पर ये हमारी हेल्प करते हैं। मतलब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल अलग होगी और बेसिक में अलग, या कहीं हो सकता है कि ज्यादा तेज स्मेल है कहीं का। ठीक है, सो दे हैव देयर स्पेसिफिक ओडोर्स। तो चेंज इन ओडोर के बेसिस पर, ओडोर मतलब स्मेल, चेंज इन ओडोर के बेसिस पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं अनियन का। अनियन का एसिड में इसकी जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है मतलब और इंक्रीज हो जाती है, लेकिन बेस में जो उसकी स्मेल है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे अनियन के हाथ हो गए हम लोगों के, काटा हमने अनियन को या खाया, तो जब आप साबुन से, सोप से अपने हैंड्स को वॉश करते हो तो जो उसकी स्मेल है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है ना, तो अनियन की जो स्मेल है वो बेस में डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं स्मेल की बेसिस पर, हम यहाँ पर वनीला एसेंस ले सकते हैं, वनीला एसेंस ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होगा भैया, एसिड और बेस में कैसे डिफरेंशिएट होगा बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी जो स्मेल है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन में या तो इनकी स्मेल आएगी ही नहीं या फर्दर ऑफ, सॉरी ये इंक्रीज है, इंक्रीज हो रही थी, और बेसिक सॉल्यूशन में या तो वो डिक्रीज हो रही है या फिर आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चला अनियन एंड वनीला एसेंस ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जो इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं ये हमें बता रहे हैं कि यार कोई सॉल्यूशन जो आपके सामने है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, राइट। लेकिन अगर हमें ये पता लगाना हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, या कितना स्ट्रॉन्ग बेस, या कितना स्ट्रॉन्ग मतलब कितना वीक बेस है, तो उसके लिए हमें किसी दूसरे इंडिकेटर की यूज करना पड़ेगा, राइट। तो उन्हीं इंडिकेटर्स को हम बोलेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, राइट। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो इसको हम रब कर देते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है ले लो यार, फिर बोलोगे मैम ने फटाफट से रब कर दिया। ठीक है जी, वो तो सॉरी। चलिए तो भाई अब हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे और इंडिकेटर्स कौन से वाले, यूनिवर्सल वाले, उनकी बात करेंगे। सो हियर लेट मी राइट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, दीज आर अ मिक्सचर ऑफ, these are a mixture of a number of indicators, a number of indicators। अब होता क्या है इसमें, मतलब इसमें हमें ये पता चलेगा कि H+ आयंस के कंसंट्रेशन के बेसिस पर कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक होगा और कितना बेसिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीएच के बारे में, पीएच स्केल जो कि H+ आयंस के कंसंट्रेशन के बेसिस पर हमें बताएगी भैया कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दिखेंगी 0 से लेकर 14 तक। क्या दिखेंगी, 0 से लेकर 14 तक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पर होगा क्या, जो कलर होता है, चेंज इन कलर के बेसिस पर, ठीक है, होगा क्या, जब H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा सो देयर विल बी अ चेंज इन द कलर एज वेल, राइट। और उसी चेंज इन कलर के बेसिस पर हम पता लगा लेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक या बेसिक है। तो देखो यहाँ पर ये जो 7 आपको दिख रहा है ये एक ऐसी पीएच होगी जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी।
इसका एग्जाम्पल हम प्योर वाटर ले सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल पीएच को रिप्रेजेंट कर रही है 7, दिस इज द न्यूट्रल पीएच। हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया, प्योर वाटर। बट अगर किसी भी एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का, अच्छा मैं आपको और बता दूं कि ये जो H+ आयंस है वो फ्रीली नहीं रहते हैं, दे कैन कंबाइन विद H2O एंड फॉर्म H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में H+ या दिस हाइड्रोनियम आयंस आर प्रेजेंट इन लार्जर नंबर, काफी ज्यादा मात्रा में अगर ये आयंस प्रेजेंट होंगे किसी सॉल्यूशन में, तो उसकी पीएच उतनी ही डिक्रीज होती रहेगी एंड दैट विल बी द मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। मतलब एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा ये आयंस प्रेजेंट होंगे, H+ आयंस का या H3O पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, राइट। बट जिसमें H+ आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, किसका, प्योर वाटर का, जिसकी पीएच है 7, दैट मींस न्यूट्रल है, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। यहाँ पर सारे क्या होंगे, दीज ऑल आर एल्कलाई यानी कि बेसिस, ठीक है, एंड दीज ऑल आर एसिड्स, ये सब क्या है, एसिड, ये सब क्या है, बेसिस यानी कि एल्कलाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि 0 में और 6 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जिसकी पीएच कम वो उतना ही ज्यादा एसिड है, ठीक है। तो उसका मतलब है 0 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और ये वीक एसिड होगा, राइट। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं बोलूं 9 और 12 में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जितनी ज्यादा पीएच वो उतना ही ज्यादा क्या, बेसिक, क्लियर है। तो 12 वाले की पीएच ज्यादा है 9 से, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्लियर हो गया बच्चों, समझ आ रहा है ना। आगे देखो, अब यहाँ पर पीएच के बेसिस पर ही मान लो लिटमस पेपर कोई मेरे पास था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड हो जाता है अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक हो। लेकिन यार ये बिल्कुल डार्क रेड है, थोड़ा लाइट लाइट लाइट, फिर येलोइश शेड आ गई, फिर यहाँ पर आके ग्रीन हो गया, है ना, फिर और यहाँ पर शेड वेरी करती जा रही, यहाँ पर आके बिल्कुल ही डार्क ब्लू या पर्पल शेड आ गई, डार्क ब्लू या पर्पल शेड आ गई। तो पहले तो आपको लिटमस पेपर से सिर्फ यही पता चल पा रहा था, अच्छा जी रेड हो गया तो एसिडिक है, ब्लू हो गया तो बेसिक है। लेकिन उसी रेड कलर को जब लाके यहाँ पर मैच करके देखोगे कि वो डार्क वाला रेड है, लाइट है कि उससे भी लाइट है, तब आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है ना। वो फेयरनेस वाला स्केल आता है ना, जैसे कॉम्प्लेक्शन कितना डार्क कितना लाइट होता जा रहा है, उसमें मेजर करते हैं अपने स्किन पे लगा के, बस वैसे ही सीन है। हमें पीएच पेपर को लाके ऐसे देखना है कि हमारा पीएच का जो कलर है वो इस स्केल में कौन से शेड से मैच होता है, जिससे वो मैच हो जाए वही आपके सॉल्यूशन की पीएच होगी। लेट्स से यहाँ पर तो एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको, दूसरा लगभग 1.6 पीएच होती है हमारे स्टमक के अंदर, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैंने आपको बताया लगभग 12 उसकी पीएच है, क्यों, क्योंकि वो एक बेस है, वो एक माइल्ड बेस है जिसको हम यूज करते हैं एज एन एंटा एसिड। कैसे यूज करेंगे, एंटा एसिड। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे इस पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। तो चलो भैया देख लेते हैं इस पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो समझ आ गया ना, मैं रब कर रही हूँ उसको। चलो सबसे पहले ये जो पीएच है यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच, आर सेंसिटिव टू पीएच। यार ये क्या मतलब हो, प्लांट्स और एनिमल्स सेंसिटिव है पीएच के लिए, तो मैं बताती हूँ। होता ये है कि जब भी एसिड रेन होती है जिसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं,
तो एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे, उनका जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो तो डिफर कर जाएगा, क्योंकि वाटर के अंदर एसिडिक सब्सटेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सल्फर की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भैया क्या होगा, ये जो एनिमल्स हैं ड्यू टू अ चेंज इन पीएच, ड्यू टू अ चेंज इन पीएच, इनका जो सर्वाइवल है वो डिक्रीज हो जाएगा और काफ़ी एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है ना। अब दूसरा प्लांट्स के रिस्पेक्ट में ये सॉइल के अंदर पीएच का क्या रोल है, सॉइल के अंदर पीएच का क्या रोल है। तो भाई जब भी कभी सॉइल के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, धीरे धीरे जो सॉइल की पीएच है वो डिक्रीज होना शुरू कर जाती है, और डिक्रीज होने से मतलब क्या है, पीएच कम हो रही है, मतलब सॉइल इज गेटिंग एसिडिक। ठीक है, तो जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करेंगे, वो कुछ एल्कलाइट सब्सटेंस, कुछ बेसिक सब्सटेंस को अपनी सॉइल के ऊपर, खेती के ऊपर छिड़केंगे, स्प्रेड करेंगे। क्यों क्यों स्प्रे कर रहे हैं, ताकि वो जो बेस है, वो जो माइल्ड बेस है वो क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके, न्यूट्रल कर सके एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइन, इसको यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे देखो नेक्स्ट, इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो किस तरीके से रोल प्ले कर रही है। तो बच्चों एज आई टोल्ड यू, हमारे स्टमक में क्या है, एक एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से जो लगभग पीएच हमारे स्टमक की होगी वो 1.6 होगी। ठीक है, तो अगर कभी हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा थोड़ी भी ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिटी हो जाएगी, और हमें उस एसिड को न्यूट्रल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या कंज्यूम करेंगे, बच्चे कहते हैं इनो लेंगे मैम, अरे इनो तो लेंगे बट वो है क्या इनो, वो एक माइल्ड बेस है, वो एक माइल्ड बेस। ठीक है, सो whenever the concentration of acid increases in our stomach, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, माइल्ड बेस का यूज करेंगे, माइल्ड बेस। और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड which is also called milk of magnesia, milk of magnesia। ठीक है, एक और चीज जो आपको याद रखनी है, these are called antacids, antacids, what are antacids, ऐसे माइल्ड बेसिस जिसको यूज किया जाएगा टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अवर स्टमक। तो ऐसे माइल्ड बेसिस जो कि हमारे स्टमक में एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, एंटासिड्स। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर हो गया। अब एक और है, अब पता है ये जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो जब भी, जैसे कि हनी भी हो गया, वो स्टिंग करेगी तो एक केमिकल को रिलीज करेगी, है ना। या फिर अगर हम अपने आसपास देखें तो जैसे कि टमाटर है, टोमेटो, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, और टैमरिंड इमली टार्टरिक एसिड होता है। तो ये बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में हम ऐसे सब्सटेंसेस देखते हैं जिसमें एसिड प्रेजेंट है। सोप, साबुन, उसमें बेस प्रेजेंट होता है, राइट। तो वो एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यार जब भी हनी बी स्टिंग करती है, डंक मारती है, तो वो क्या रिलीज करती है, वो क्या रिलीज कर रही है, वो एक एसिड को रिलीज कर रही है विच इज मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड को, फॉर्मिक एसिड आपने पढ़ा होगा, वो भी लिखा हुआ होता है। इसके अलावा वास्प यानी कि ततैया, जब वो स्टिंग करता है तो फिर वो एक बेस रिलीज करेगा। तो हनी भी जब हमें स्टिंग करेगी तो हमें क्या करना है, वो एसिड रिलीज कर रही है हमारी बॉडी के सरफेस पर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस अप्लाई करना है, हमें कोई बेस अप्लाई करना है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, आंट यानी कि चींटी, मिथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, एक प्लांट आपको गिवन है एनसीईआरटी में, नीटल प्लांट, सो दैट वाज एक्चुअली रिलीजिंग मिथेनोइक एसिड
तो जब भी उसके कांटे हमें चुभ जाते हैं तो हमारे शरीर में वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो मिथेनोइक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसने केमिकल प्रोड्यूस किया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, बेस अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, लेट मी राइट फॉर्मिक एसिड है, वरना कंफ्यूज रहोगे आप। तो आंत क्या प्रोड्यूस कर रही है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है जी, तो ये हमें पता चल चुका है। इसके अलावा भी हमारा जो माउथ है उसके अंदर क्या होगा, जब भी हम कुछ खाना खा रहे हैं, हम कोई फूड खा रहे हैं, द शुगर दैट वी इनटेक, कुछ बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं और वो करते क्या है, वो बैक्टीरिया उस शुगर को एसिड में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना। और अगर कभी भी हमारे माउथ की जो पीएच है, अगर कभी भी हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, इफ इट गेट्स बिलो 5.5, तो टूथ डिके हो सकते हैं। इवन जो हार्डेस्ट मटेरियल है इनेमल, जिससे हमारे टीथ बने हुए, वो भी डिग्रेड हो सकता है। तो यार क्या होगा, फिर सारे दांत खराब हो जाएंगे, कैविटी हो जाएगी। तो ये जो पीएच है, ये हमारे माउथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जैसे हमारे स्टमक में कर रही थी, मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। तो यहाँ पर अगर पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो स्वीट टूथ या टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे सारे दांत खराब हो जाएंगे, है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए टूथपेस्ट, राइट, ब्रश अवर टीथ। तो जो टूथपेस्ट है वो क्या है, वो भी तो बेसिक इन नेचर है। वो कैसा है बच्चों, एक माइल्ड बेस होता है, जो कि बैक्टीरिया ने जितना भी एसिड प्रोड्यूस किया था हमारे माउथ में, वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। सो इट विल न्यूट्रलाइज ऑल द एसिड इन अवर माउथ। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पीएच क्या है, इंडिकेटर्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल, है ना, और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है बच्चों, सो अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में पूछिए। ऑल द बेस्ट।